हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में जिसका नाम है स्टेट्स प्लेग्राउंड। बेसिकली स्टेट्स प्लेग्राउंड है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है मन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एक डिटेल एनालिसिस करके टीम बनानी है तो स्टेट्स प्लेग्राउंड एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं क्या है स्टेट्स प्लेग्राउंड। तो सबसे पहले हमें परफेक्ट लाइनअप ऐप को ओपन कर लेना है। परफेक्ट लाइनअप ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है स्टेट्स प्लेग्राउंड। तो हम जैसे ही स्टेट्स प्लेग्राउंड के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पर 5 कैटेगरीज मिलेगी। अब ये 5 कैटेगरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले टैब की बात करते हैं। तो पहले टैब में हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक कंडीशन चाह रहे हैं कि मुझे प्लेयर को फाइंड आउट करना है एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से, मतलब कि उसके पास्ट में जितने भी मैचेस हुए हैं उनका एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स क्या रहा है, मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए। या फिर मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स फाइंड आउट करना है जो ड्रीम टीम में सबसे ज़्यादा बार आए। तो क्या करता है हमारा एल्गोरिथम, जैसे आपके सिलेक्शन के आधार पर हम आपको डेटा ला कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा बार ड्रीम टीम में कौन सा प्लेयर आया था। तो यहाँ पर एक ड्रीम टीम अपीयरेंस का भी ऑप्शन है। वैसे ही एक और ऑप्शन है विकेट्स टेकन। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मुझे एक बॉलर की पोजीशन फिलअप करनी है मेरी लाइनअप में, तो सिस्टम मुझे ऐसे प्लेयर्स निकाल के दे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। तो मैं यहाँ पर विकेट्स टेकन का ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। या फिर मुझे बैट्समैन की पोजीशन फिलअप करनी है तो मैं ये देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर करे, मुझे ऐसा प्लेयर आप ला कर दीजिए। तो एक ऑप्शन है रन स्कोर्ड। वहीं पे हम बात करते हैं बॉटम 20% अपीयरेंसेस, मतलब कि जिनका परफॉर्मेंस बॉटम 20% में रहा है। तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ कौन सा प्लेयर फॉर्म में है और कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पर मैं इकोनॉमी रेट की बात करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी रेट के कारण कई बॉलर्स को नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कहीं मैं ऐसा प्लेयर तो नहीं ले रहा हूँ मेरी टीम में जिसका इकोनॉमी रेट बहुत ज़्यादा है। या मुझे ये भी देखना है कि जिसका सबसे ज़्यादा इकोनॉमी रेट कम है तो उसको मैं लूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मेरी लाइनअप में। वहीं पे एक स्ट्राइक रेट का ऑप्शन भी है। स्ट्राइक रेट ये कहता है, जैसे T20 की बात करते हैं हम, तो T20 में स्ट्राइक रेट मेजर रोल प्ले करता है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा बैट्समैन कितना फास्ट खेलता है, कितने फास्ट रन स्कोर करता है वो। तो मुझे वो स्ट्राइक रेट से सिंपल स्टेट्स आ जाएंगे, मुझे दिख जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लेयर सबसे ज़्यादा तेज़ी से खेलता है, इसलिए इसका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं ये देखना चाहता हूँ जैसे कि मुझे बैट्समैन की पोजीशन फिलअप करनी है तो मुझे ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बैटिंग के फैंटेसी पॉइंट्स मुझे किस प्लेयर ने दिए हैं। तो हमने वो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बैटिंग फैंटेसी पॉइंट्स का ऑप्शन चूज़ करें, तो उसके आधार पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको ये पता चलेगा सबसे ज़्यादा बैटिंग फैंटेसी पॉइंट्स किसने अर्न करे। वहीं पे बॉलिंग फैंटेसी पॉइंट्स की भी बात आती है कि सबसे ज़्यादा किस बॉलर ने बॉलिंग फैंटेसी पॉइंट्स आपको अर्न करके दिए, तो आप एक ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। वहीं पे फील्डिंग फैंटेसी पॉइंट्स भी हमने दिए हैं कि कई बार कैच के पॉइंट्स हमको मिलते हैं, हमने देखा होगा। तो बहुत सारे हमें नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर की पोजीशन क्या है, वो क्या कैचिंग पोजीशन पे कौन रहा है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ ये प्लेयर्स के फील्डिंग फैंटेसी पॉइंट्स ज़्यादा है, मतलब ये कैचिंग पोजीशन पे ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ऐसे प्लेयर्स को भी चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे फील्डिंग के फैंटेसी पॉइंट्स भी दें। तो ये था पहला टैब। अब मैं सेकेंड टैब की बात करता हूँ। अब जैसे पहले टैब में आपने ये चूज़ करा है कि मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए जो ड्रीम टीम में सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो अब सेकेंड टैब आपसे पूछता है कि आपको कितने मैचेस का डेटा आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, जिससे आपको ये पता चले कि ड्रीम टीम में सबसे ज़्यादा बार कोई प्लेयर कब आया है। तो जैसे कि मैंने देखा, मैंने पहले ऑप्शन पे चूज़ कर लिया ड्रीम टीम अपीयरेंसेस। अब सेकेंड टैब कहता है फ्रॉम। इट मीन्स कि क्या आपको लास्ट के 5 मैचेस में से डेटा निकाल के चाहिए, या लास्ट के 10 मैचेस में से चाहिए, या फिर दिस सीरीज़ का मतलब ये है कि जैसे कि समझिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज़ चल रही है, जैसे 3 मैच हो गए, 2 मैच और आने बाकी हैं। तो अब आप ये चाहते हो कि मुझे इसी सीरीज़ में ऐसे प्लेयर्स ला कर दो जो ड्रीम टीम में सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन 2 कैटेगरी का आपस में हुआ। थर्ड कैटेगरी ये कहती है कि अगर आपने जैसे कि पहली कैटेगरी में आपने चूज़ किया ड्रीम टीम अपीयरेंसेस, दूसरी कैटेगरी में आपने चूज़ किया कि मुझे ड्रीम टीम अपीयरेंसेस
लास्ट के 5 मैचेस के हिसाब से चाहिए तो आपने सेकंड कैटेगरी में लास्ट 5 मैचेस डाल दिए। वहीं पे मैं थर्ड कैटेगरी की बात करता हूँ। थर्ड कैटेगरी कहती है प्ले डेट। प्ले डेट का मतलब कि किस जगह पर खेला गया है मैच। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि पर्टिकुलर स्टेडियम के हिसाब से आपको डेटा चाहिए लास्ट 5 मैचेस में। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ड्रीम टीम में सबसे ज़्यादा बार कौन सा प्लेयर है वो चाहिए, लास्ट के 5 मैचेस में चाहिए, और वो लास्ट के 5 मैच पर्टिकुलर स्टेडियम पे हुए हुए हों उनमें से मुझे रिकॉर्ड चाहिए, या फिर जैसे कि अभी सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में किसी भी ग्राउंड पे खेला हो उस हिसाब से मुझे लास्ट 5 मैचेस का डेटा चाहिए, या फिर ऑल वेन्यूज़ कि कहीं पे भी खेला हो। जैसे कि कई बार होता है कि मैच हो रहा है वानखेड़े में, कभी हो रहा है कोलकाता में, कभी हो रहा है बेंगलोर में, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे तो बस लास्ट 5 मैचेस चाहिए और कहीं पे भी हो, तो मैं यहाँ पर ऑल वेन्यूज़ को चूज़ कर सकता हूँ। अब वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वैन। अब वैन आपको समझना होगा, जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वो कहती है आपको डेटा किस हिसाब से चाहिए। आप बोल रहे हैं कि ड्रीम टीम अपीयरेंसेस ज़्यादा होना चाहिए, लास्ट 5 मैचेस में होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी में आपने ये डिसाइड किया कि मुझे कोई सा भी वेन्यू चलेगा, उस हिसाब से डेटा चाहिए। फोर्थ कैटेगरी में आप कहते हैं कौन सी टीम ने पहले बैटिंग करी है, लाइक बैटिंग फर्स्ट करी है, बैटिंग सेकंड। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप ऐसा डेटा चाहते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच जैसे मैच है, तो आप ये बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी हो, उस हिसाब से मुझे डेटा चाहिए ड्रीम टीम अपीयरेंस का, लास्ट 5 मैचेस का और ऑल वेन्यूज़ का। तो अब देखिए ये प्लस होते जा रहा है, ड्रीम टीम अपीयरेंस भी चाहिए मुझे, प्लस लास्ट 5 मैचेस से ही डेटा चाहिए, कोई से भी वेन्यू पे हुआ हो, और फोर्थ में आपने ये बोल दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ने अगर पहले बैटिंग करी है उस हिसाब से डेटा चाहिए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी आती है जो कहती है अगेंस्ट। इट मीन्स कि आप अगेंस्ट एनी टीम से डेटा चाहते हैं या पर्टिकुलर जिससे मैच होने वाला है उससे। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ मैचेस हो सकता है साउथ अफ्रीका से खेल के आ रही हो, पाकिस्तान से खेल के आ रही हो, बांग्लादेश से खेल के आ रही हो, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, या तो आप एनी टीम बोल दीजिए कि मुझे ड्रीम टीम अपीयरेंसेस आप ला कर दे दो, वो भी लास्ट 5 मैचेस से ला कर दो, किसी भी वेन्यू पे हो, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी है उस हिसाब से भी होना चाहिए, और आपने ये बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम से खेली हो उस हिसाब से। तो अब देखिए ये सब मर्ज हो रहे हैं कंडीशंस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक पूरा सिनेरियो बन गया कि जो भी आप डेटा चाहते हैं वो इस सिनेरियोज में हो। अब जैसे मैंने अभी तक तो ड्रीम टीम अपीयरेंसेस की बात करी थी, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे विकेट्स टेकन ज़्यादा चाहिए। मतलब कि अब मैंने ड्रीम टीम अपीयरेंस हटा के मैंने ये सेट कर दिया सबसे पहली कैटेगरी में कि विकेट सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं लास्ट 5 मैचेस में, कोई भी वेन्यू हो, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी हो उस हिसाब से, और इंडिया के अगेंस्ट में हो। और मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी जो मुझे ये बताएगा कि आपने टॉप प्लेयर बेस्ड ऑन विकेट टेकन्स फ्रॉम लास्ट 5 मैचेस प्लेड एट ऑल वेन्यूज व्हेन ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया। ये मेरा पूरा एक सिनेरियो बन गया। उस हिसाब से मेरे पास में डेटा आ चुका है। डेटा के साथ में मैंने ये भी बता दिया है कि कोई ऐसा विकेट कीपर था या फिर कोई ऐसा बैट्समैन था जिसने इस सिनेरियो में परफॉर्म किया है जो आप चाह रहे हैं। हमने ऑलराउंडर कैटेगरी भी दी है, बॉलर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी डिफाइन कर दी है। उस हिसाब से वहाँ पर आपको डेटा लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इस स्ट्रेटेजी से आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप विनिंग टीम बना रहे हैं तो आपके माइंड में जो है वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हो और परफेक्ट लाइनअप तुरंत आपको वो डेटा ला कर दे देगा। अभी आपको डिफरेंट साइट पे जाकर पूरा एनालिसिस करना पड़ता होगा, लेकिन अगर आप परफेक्ट लाइनअप के स्टेट्स प्लेग्राउंड को यूज़ करेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके सिनेरियोज बनाइए यहाँ पर आके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और एक क्लिक पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उन कमेंट तक पहुँच के आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।